कांग्रेस पार्टी ने संगम नगरी प्रयागराज की इलाहाबाद सीट पर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री उज्ज्वल रमण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि प्रयागराज नेहरू गांधी परिवार का पैतृक शहर है। पिछले 40 सालों से पार्टी को यहां पर कामयाबी नहीं मिली है। उज्ज्वल रमण जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ी चुनौती है। निश्चित तौर पर हर चुनाव एक चुनौती की तरह हम लेकर चलते हैं और हर चुनाव जनता जनार्दन के आशीर्वाद और जनता जनार्दन के सहयोग से ही आगे बढ़ पाता है। लेकिन इस बार एक चीज़ मैं देख रहा हूं कि परिवर्तन की बयार है और खाली प्रयागराज ही नहीं, अगल बगल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में लोग चाहते हैं बदलाव करना और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इसके अच्छे नतीजे दिखलाई पड़ेंगे। ये बताइए कि ये प्रयागराज जो है वो नेहरू गांधी परिवार का पैतृक शहर है। नेहरू जी, इंदिरा गांधी, तमाम लोग जो है यहाँ से उनका जुड़ाव रहा है। तो इस नाते जो है आपके ऊपर भी दबाव ज़्यादा है और पार्टी के सामने भी एक चुनौती है। निश्चित तौर से नेहरू गांधी परिवार का प्रयागराज के साथ और आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद दोनों में ही बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। दबाव तो मैं नहीं कहूँगा कि जनता के लिए लगातार हम लोग संघर्ष करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो जनता के जो जनहित के मुद्दे हैं उनकी लड़ाई का संघर्ष है, उनकी लड़ाई की, उनके आम जनजीवन की व्यवस्था कैसे बेहतर हो सके, इसकी लड़ाई है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि प्रयागराज के साथ जो उपेक्षा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो इसकी गरिमा और अस्तित्व के साथ जो खिलवाड़ किया है, ये चुनाव उस पर जाएगा और प्रयागराज की महान जनता जरूर इस पर फैसला करेगी कि 10 सालों में गरिमा घटी है या बढ़ी है। और मुझे लगता है कि महान जनता जो है इलाहाबाद की जब तय करेगी, जब वोट पड़ेगा और नतीजे आएंगे तो अच्छे नतीजे आएंगे। अच्छा, वो कौन सा फैक्टर होगा जो इस चुनाव में निर्णायक साबित होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, कोई एक फैक्टर नहीं है, लगातार इसकी गरिमा, जो सरकारी दफ्तर थे उनका पलायन लखनऊ, लगभग 5 या 6 दफ्तरों का पलायन लखनऊ किया गया। तो मुझे लगता है कि ये एक मुद्दा बनेगा। जिस तरीके से यहाँ औद्योगिकीकरण बिल्कुल ही ठप हो गया, नैनी इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल बंदी के कगार पर, एक फैक्ट्री अभी आ रही थी अशोक लीलैंड, वो भी आते आते लखनऊ उठकर चली गई। ये कहीं न कहीं दिखलाता है, अगर प्रयागराज में अगर आप बीमार हो जाएं तो आप लखनऊ और दिल्ली लेकर आनन फानन में मरीज को लेकर जाना पड़ता है। मरीज के साथ साथ तीमारदार भी परेशान होता है। प्रयागराज में क्या कमी थी जो यहाँ पर एम्स नहीं दिया गया? और जमुना पार का जो क्षेत्र है वहाँ सिंचाई की, पानी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि 10 साल में आप सरकार में थे, 10 साल आप सांसद हमने यहाँ का दिया, 10 साल में एक इंडस्ट्री बता दें, चाहे मुलायम सिंह यादव जी रहे हों और चाहे अखिलेश यादव जी रहे हों और चाहे कांग्रेस पार्टी उससे पहले रही हो, उन्हीं की देन है जो काम आज प्रयागराज में दिखलाई पड़ रहा है। तो ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी जी के बेटे नीरज त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। उनको किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है कि बड़ी चुनौती देंगे या सामान्य मुकाबला होगा? निश्चित तौर से हर चुनौती, जैसा मैंने पहले कहा, बड़ी चुनौती होती है। ये व्यक्ति की लड़ाई नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो नीति और कार्यक्रम के विरोध में जनता खड़ी है। तो हम उन मुद्दों पर, जो प्रयागराज के मुद्दे हैं, उन पर हम जनता के बीच जाएंगे और उससे हम आशीर्वाद मांगेंगे, जनता का प्यार मांगेंगे कि उन मुद्दों पर आप हमको आशीर्वाद और प्यार दें। अच्छा, दोनों ही जो प्रमुख उम्मीदवार हैं, उनके पिता प्रयागराज की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े स्तंभ माने जाते रहे। तो क्या लगता है कि ये विरासत की भी लड़ाई है? निश्चित तौर से पंडित जी का बहुत बड़ा योगदान जो है प्रयागराज में रहा है और पंडित जी ने प्रयागराज में जनसेवा के रूप में निश्चित तौर से अच्छा काम किया। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, ये व्यक्ति विशेष का मामला नहीं, ये मामला है विचारधारा का, ये मामला है नीति और कार्यक्रम का। तो उन्हीं कार्यक्रमों को हम उसके विरोध में, विचारधारा के विरोध में इस लड़ाई को और प्रयागराज के अस्तित्व और गरिमा की लड़ाई में हम आगे लड़ेंगे। अच्छा, जिस सीट से आप उम्मीदवार हैं वहाँ कांग्रेस पार्टी 40 साल पहले चुनाव जीती थी, अमिताभ बच्चन जीते थे। तो कितना मुश्किल होगा जो है उस इतिहास को दोहरा पाना?
हम जनता, प्रयागराज की जनता को मैं जानता हूं, निश्चित तौर से इस बार इतिहास बनेगा, परिवर्तन होगा। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी यहां जीतेगी, समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीतेगी, अन्य घटक दलों के सहयोग से जीतेगी और निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि बदलाव अब की होने जा रहा है। बस एक अंतिम सवाल है कि आपके परिवार का इलाहाबाद संसदीय सीट से तकरीबन 50 साल पुराना नाता है। कहा यह जाता है कि एक-एक घर में आप लोगों का दखल होता है। वो कितने काम आने वाला है? देखिए, ये हमारा नाता माटी का रिश्ता है। हमारा जमुना पार की माटी का जो रिश्ता है, ये कोई चुनावी रिश्ता नहीं है। ये चुनाव 50 साल पहले जो सफ़र हुआ था, हम लोगों की सेवा करते आए हैं, करते रहेंगे आगे भी और आज भी कर रहे हैं। किसी पद पर रहें या न रहें, हम इसके मोहताज नहीं। ये हमारा कर्म क्षेत्र है, तो इसमें हमारा जो जुड़ाव है उनसे भावनात्मक जुड़ाव है, परिवार का जुड़ाव है और निश्चित तौर से मुझे इसी पर विश्वास है कि लोग हमारे साथ खड़े होंगे। निश्चित तौर पर उज्ज्वल रमण सिंह का दावा है कि वो मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके परिवार ने जो काम किए हैं उससे जनता से भावनात्मक रिश्ता है और इसका फायदा सीधे तौर पर उन्हें मिलेगा। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।